पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स की घर वापसी का इंतजार अब खत्म हो गया है। सुनीता विलियम्स और विलमोर को लेने के लिए स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन अंतरिक्ष पहुंच चुका है। धरती से गए 4 नए साथियों को देख सुनीता विलियम्स की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। नए साथियों के साथ सुनीता अंतरिक्ष में ही डांस करने लगी थी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। आगे हम आपको रिपोर्ट में बताएंगे कि क्या सुनीता की ये पहली अंतरिक्ष यात्रा है। अंतरिक्ष जाते समय सुनिए अपने साथ क्या-क्या ले गई थी सुनीता। लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि कितने दिनों के लिए सुनीता अंतरिक्ष गई थी। दरअसल 10 दिन के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गई सुनीता विलियम्स पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। अब उनको पृथ्वी पर लाने के लिए तैयारियां जोरों से हो रही है। अब बात कर लेते हैं कि सुनीता जब अंतरिक्ष गई तो अपने साथ क्या-क्या लेकर गई। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स बहुत ही आध्यात्मिक हैं। अंतरिक्ष में वो अपने साथ भगवद गीता, शिव और ओम लेकर गई हैं। आपको बताते हैं कि सुनीता कब-कब अंतरिक्ष गई हैं। सुनीता विलियम्स फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर 11 दिसंबर 2006 से लेकर 22 जून 2007 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रहीं। उस समय उन्होंने महिलाओं के लिए स्पेस वॉक में रिकॉर्ड बनाया था। कुल 4 स्पेस वॉक में 29 घंटे 17 मिनट उन्होंने स्पेस स्टेशन से बाहर बिताए थे। खास बात ये थी कि अपने पहले अंतरिक्ष मिशन पर वो अपने साथ भगवद गीता की एक प्रति लेकर गई थी। सुनीता विलियम्स की दूसरी अंतरिक्ष यात्रा 14 जुलाई 2012 को हुई। पहले स्पेस मिशन के 6 साल बाद सुनीता साल 2012 में एक बार फिर अंतरिक्ष पहुंची। कजाकिस्तान के बाइकानोर कॉस्मोड्रोम में रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 14 जुलाई 2012 को उन्होंने उड़ान भरी। वो 4 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहीं और तमाम रिसर्च वहां पर किए। उन्होंने इस दौरान कुल 50 घंटे 40 मिनट की 3 स्पेस वॉक की और अंतरिक्ष स्टेशन की मरम्मत भी की। वो 127 दिनों के बाद 18 नवंबर 2012 को कजाकिस्तान में उतरी। इस अंतरिक्ष दौरे में सुनीता विलियम्स अपने साथ ओम का निशान, भगवान शिव की एक पेंटिंग और उपनिषद की कॉपी लेकर गई थी। सुनीता विलियम्स की तीसरी अंतरिक्ष यात्रा के बारे में आपको बताते हैं। 5 जून 2024 सुनीता विलियम्स तीसरी बार 5 जून 2024 यानी कि पिछले साल अंतरिक्ष में मिशन पर पहुंची। उन्होंने अमेरिका के कैप कैनावेरल से कैनेडी स्पेस स्टेशन से बोइंग के स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में एटलस वी रॉकेट के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी थी। वो बोइंग के स्टारलाइन स्पेसक्राफ्ट की पहली टेस्ट फ्लाइट भी थी। उन्हें 10 दिन बाद ही पृथ्वी पर वापस लौटना था, लेकिन स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में दिक्कत आ गई, जिसके बाद वो 9 महीने बाद भी स्पेस में ही हैं। लेकिन अब वो पृथ्वी पर वापस आने वाली हैं। इस बार वो अपने साथ भगवान गणेश की मूर्ति लेकर गई हैं, क्योंकि वो भगवान गणेश को अपने लिए बहुत भाग्यशाली मानती हैं। अब सुनीता धरती पर वापस आएंगी और अपने अनुभवों के बारे में बहुत कुछ साझा करेंगी। आइए ये भी बात करते हैं कि सुनीता विलियम्स को किस मिशन के लिए भेजा गया था। आपको बता दें कि 5 जून 2024 को नासा का बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन के तहत नासा ने अपने 2 अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को 8 दिन की यात्रा पर भेजा था। दोनों को स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान के जरिए मिशन पर भेजा गया था। ये अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान की पहली उड़ान थी। जिस मिशन पर सुनीता और बैरी हैं वो नासा के व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। दरअसल नासा का लक्ष्य है कि वो अमेरिका के निजी उद्योग के साथ साझेदारी में अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक सुरक्षित, विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे। इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य अंतरिक्ष स्टेशन पर 6 महीने के रोटेशनल मिशन यानी कि बारी बारी से मिशन पर जाने को अंजाम देने की स्टारलाइनर की क्षमता को दिखाना था। लंबी अवधि की उड़ानों से पहले तैयारी को परखने और जरूरी परफॉर्मेंस डेटा जुटाने के लिए क्रू उड़ान परीक्षण को बनाया गया था।
लेकिन ये मिशन 9 महीने के लिए अंतरिक्ष में जैसे अटक गया। तकनीकी खराबियों की वजह से ही क्रू अंतरिक्ष में अटक गया और फिर इसे ठीक किया गया है। अब उम्मीद है कि जल्द से जल्द सुनीता विलियम्स धरती वापस लौट आएंगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।